हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे और बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है और ये आप जैसे एसएससी रेलवे का भी तैयारी करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आता है। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चन है आप लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसा है। देखिए लिखा हुआ है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर से 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या हमसे पूछ रखा है? धारा की चाल। धारा की चाल मतलब जो पानी का बहाव है ना, वही हमसे पूछा है कि पानी का बहाव आप ज्ञात कीजिए कि पानी कितने किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसमें और भी कुछ बातें हैं जिसको हम बताते हैं। एक मोटर बोट, मोटर बोट का मतलब क्या हुआ है? आपका बोट मतलब नाव जिसमें मोटर लगा रहता है, उसको आपको खेना नहीं रहता है, वो मोटर के सहारे से भागता है। ठीक है, तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल मतलब जो जल शांत हो, है ना, जल बहता हुआ ना हो, स्थिर जल में उसको हम लोग भगा कर देखेंगे कि कितने किलोमीटर से भाग सकती है। तो 18 किलोमीटर से भागेगी, 18 किलोमीटर पर आवर से भागेगी, यानी कि 1 घंटा में 18 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगी। स्थिर जल, जल बहता नहीं रहेगा, जल शांत रहेगा। तो ठीक है, ठीक है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल का मतलब धारा के बहाव के विपरीत, है ना। जैसे धारा मान लेते हैं इधर से बह रहा है तो बोट उधर से आएगी। ठीक है, उसको हम लोग प्रतिकूल बोलते हैं। जैसे धारा इधर से बह रहा है, धारा इधर से बह रहा है तो बोट इधर से आ रहा है। ठीक, इसको प्रतिकूल बोलेंगे। अनुकूल मतलब धारा इधर से बह रहा है तो बोट भी इधर से बह रही है। ठीक है ना, जिधर धारा बह रही है उधर बोट बह रहा है, उसको हम लोग अनुकूल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में, कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अच्छा, 1 घंटा किस में अधिक लेती है? धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाने में 1 घंटा ज्यादा टाइम ले लेगी, है ना, धारा के अनुकूल जाने से। जैसे धारा के अनुकूल मतलब धारा की ही दिशा में अगर जाएगी बोट, तो मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर जो दूरी तय करेगी, उसी दूरी को धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक ले लेगी, यानी कि 16 घंटा ले लेगी। बात समझ में आई? जैसे 24 किलोमीटर अगर उसको मैं दौड़ाऊंगा तो धारा के अनुकूल जाने में, है ना, 24 किलोमीटर अगर उसको मैं बोट को दौड़ा रहा हूं तो धारा के अनुकूल जाने में मतलब धारा के ही दिशा में जाने में मान लेते हैं कि 24 घंटा ले लिया। मान लो सपोज दैट कि 24 घंटा लिया, तो धारा के विपरीत जाने में उतना ही दूरी 25 घंटा लेगा, मतलब 1 घंटा ज्यादा लेगी। हम मान के बता रहे हैं ना, इसमें क्या है क्या नहीं है वो उससे हमसे मतलब नहीं है, 1 घंटा अधिक लेगी। अच्छा, आप खुद सोचो कि अगर धारा बह रही है, बात पहले क्वेश्चन की है, क्वेश्चन पहले ढंग से समझ लो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, देखो जैसे धारा पे अगर हम मैं बैठ जाऊं, सवार हो जाऊं धारा के ऊपर और वो उसकी कोई चाल है तो वो बहवा ले जाएगी हमको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे धारा चल रहा है, धारा बह रहा है, तो धारा पे एक पत्ती रख के देख लो, धारा को क्या करेगी? धारा उस पत्ती को बहवा ले जाएगी, है ना। जैसे कागज का नाव रख दो, कागज का नाव हम लोग छोटे छोटे बचपन में बनाते थे, तो उसको आप रख दो, धारा बह रही है, जितना किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से बहेगी उतना मतलब 1 घंटे में उतना दूरी लेकर चली जाएगी। ठीक है, अगर वहां पे हम धारा के ऊपर उसको सवार कर दिए नाव को तो। ठीक, तो जैसे क्या है कि अगर धारा बह रही है, आप इधर से तैरोगे ना तो धारा बहेगी ना तो आपको ढकेलेगी पीछे की तरफ, है ना, जिधर धारा बहेगी उधर ही लेकर जाएगी। ठीक है, आपको तो थोड़ा जान लगाना पड़ेगा, आपको मतलब जोर लगाना पड़ेगा तैरने के लिए। बात समझ में आई? जैसे धारा की चाल आपके चाल से ज्यादा हो जाए तो आपको बहवा ले जाएगी, एकदम निश्चित है, आप उसमें तैर ही नहीं पाओगे। कभी कभी सुने होगे ना कि अरे धारा उसको बहवा ले गया फलानवा को, तो कैसे? उसकी चाल कमजोर पड़ गई होगी। जैसे मैं अभी तैरता हूँ, ठीक है, मैं तैर रहा हूँ, अगर मैं तैर रहा हूँ 8 किलोमीटर प्रति आवर से, 8 किलोमीटर से थोड़ा भी ज्यादा धारा की चाल हो जाएगी ना, थोड़ी सी ज्यादा, एकदम नन्ही चुकी, तो भी धारा आपको क्या करेगी? बहवा ले जाएगी। धारा की चाल से हमारी चाल रफ्तार ज्यादा होना पड़ेगा, तब मैं धारा के विपरीत डायरेक्शन में तैर सकता हूं, नहीं तो नहीं तैर पाऊंगा। भैया बात समझ में आई हमारी? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, वही चीज है, अगर धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो भाई टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। और धारा जिधर बह रही है उधर ही हम चल रहे हैं, है ना, तो धारा जितना रहेगा रफ्तार, वो तो अपने रफ्तार से आपको लेकर चले जाएगी। अगर आप नहीं तैरोगे तो आप तैर भी रहे हो तो आप जितना तैरोगे वो
अब प्लस धारा जितना तैरा के आपको ले जाएगी, धारा की यानी कि जितनी स्पीड रहेगी उतनी वो दोनों मिला के तैरते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अभी देखो हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, बोर्ड का पेन किधर गया भाई? अच्छा मेरे पॉकेट में ये। ठीक है, देखिए चलिए इसको लगाते हैं। देखिए जो आपसे पूछता है, क्या पूछा है? पूछा आपसे है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यही ना पूछा है, धारा की चाल। तो मैं धारा की चाल ज्ञात करनी है मुझे, तो मैं धारा की चाल मानूंगा। ठीक है ना, लेट मान लेता हूँ, हल पहले लिखूंगा और हल में मैं मान लेता हूं माना धारा की चाल। देखिएगा, माना धारा की स्पीड मतलब चाल कितना है, बराबर x किलोमीटर प्रति हावर्स है। बात समझ में आई? हमारी धारा कितनी किलोमीटर प्रति हावर्स की है? x किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से धारा बह रही है ना, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर तैर कर धारा चली जाएगी, है ना। धारा भी तो तैर रहा है भाई। ठीक है, धारा भी बह रही है, वही बात सब एक ही है। फिर उसके बाद देखिए धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दो चाल इसमें है। ठीक है ना, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल कितना दूरी तय करेगी और धारा के अनुकूल कुल दूरी, सॉरी धारा के मतलब प्रतिकूल कितनी चाल है और धारा के अनुकूल कितनी चाल है, इसको भी हम लोग ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। यदि धारा के, पहले क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल, तो चलो पहले प्रतिकूल में बताता हूं कि धारा की प्रतिकूल चाल क्या होगी। जैसे धारा स्थिर है तो स्थिर में, स्थिर जल में हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या हो रहा है, ये बोट तैर रही है स्थिर जल में। ठीक है, अब स्थिर है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बोट चली जा रही है 1 घंटा में। अगर वही धारा की चाल कुछ हो, है ना, जैसे धारा की भी चाल कुछ हो, जैसे 18 के अलावा मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की रफ्तार हो, तो अब उसमें धारा को चलना रहेगा ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार धारा की चाल है, तो 18 हमारा चलेगा ही चलेगा, है ना। 18 किलोमीटर तो चलेगी ही, अपना वो शक्ति लगा रहा है, फिर इफिशियंसी लगा रहा है। बाकी जो धारा की चाल है 5 किलोमीटर, वो भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आप नहीं भी तैरोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप नहीं भी तैरोगे ना, तो धारा आपको अपने जितनी स्पीड से तैर रही है उतनी स्पीड से आपको लेकर जाएगी। जैसे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप नहीं भी तैरोगे तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में आपको तैरा के लेकर चली जाएगी धारा। ठीक है, अगर आप तैर रहे हो तो जो आप शक्ति लगाओगे तैरोगे, वो उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए अब, और अगर विपरीत डायरेक्शन में हो, विपरीत डायरेक्शन में तो जितना धारा की चाल रहेगी उतना आपको क्या करेगी, पीछे ठेलेगी। हाँ, अब बाकी आपका जितना स्पीड रहेगा वो आप उतना माइनस करके आगे बढ़ोगे। जैसे आपकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब धारा 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, आप 1 घंटे में 25 किलोमीटर तैरोगे, तो आपको 20 किलोमीटर पीछे कर देगी 1 घंटे में धारा। और आप कितना तैर पाओगे 1 घंटे में, 5 किलोमीटर ही तैर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर आपको पीछे ढकेल देगी धारा। ठीक है, अगर वही बात मैं बोल दे रहा था कि यदि धारा की चाल आपके चाल से ज्यादा हो गई तो आपको धारा क्या करेगी, बहा ले जाएगी। बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं प्रतिकूल, यानी कि इसी को लिखेंगे हम लोग, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा तथा लिख लेना है, तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर, देखो 18 किलोमीटर प्रति हावर्स स्थिर जल में नाव की चाल है और धारा की चाल x है ना, तो x घट जाएगा प्रतिकूल में, इतना किलोमीटर प्रति हावर्स। बार बार समझिएगा, बार बार इस चीज को। 18 ज्यादा है x किलोमीटर प्रति घंटा के, तभी तो वो तैर पा रहा है, तभी तो वो बता पा रहा है कि आपका 1 घंटे ज्यादा टाइम लेगा। वो तैर ले रहा है तभी बता रहा है कि 1 घंटे ज्यादा टाइम लेगा, है ना। ये क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है, तो इसलिए मैं 18 से x को घटाऊंगा क्योंकि 18 यहाँ पे ज्यादा है x से, है ना। ठीक है, दूसरी चीज ये, और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल स्पीड। नाव की चाल कितना होगा, धारा के अनुकूल मतलब धारा के डायरेक्शन में,
तो धारा की डायरेक्शन में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में, तो x तो अपना वो तो स्पीड उसका ही है, अब प्लस x किलोमीटर धारा का दोनों ऐड हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, जिधर नाव बह रही है, जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव बह रहा है, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, इतना जब समझा के बता रहा हूँ। ठीक है ना लल्ला, बढ़िया से पढ़ना, आएगा समझ में, ऐसा चीज कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। अच्छा आगे जब देखिएगा, इसके आगे ये जो आपसे बोल रखा है ना, क्या बोल रखा है, कह दिया यहाँ पे एक डायरेक्शन बोला है आपको, है ना, यहाँ एक शर्त बोला है, क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के और प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। अब यहाँ पे समय की बात है ना, समय का अंतर है, मतलब कि अगर धारा के डायरेक्शन में और धारा के विपरीत डायरेक्शन में, धारा के डायरेक्शन में और धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाने में 1 घंटे का गैपिंग है, 1 घंटे का अंतर है, तो मैं धारा के विपरीत डायरेक्शन में और धारा के डायरेक्शन में दोनों के डायरेक्शन का समय निकाल के और उसको मैं घटाऊंगा तो 1 घंटे का क्या आएगा, अंतर। तो यानी कि समय निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे समय दिया है तो समय का ही अंतर करेंगे तभी तो हमको समय 1 घंटे मिलेगा, तो समय निकालेंगे। तो हमको जरा देखना समय कैसे मिलेगा, है ना, समय बराबर होता है, देखिए दूरी बटे में चाल, हम लिख दे रहे हैं यहीं पे आपको, समय बराबर होता है, सूत्र है ये, है ना, समय बराबर दूरी बटे में चाल होती है, इसको रट मारिएगा आप लोग, है ना, पानी के साथ दूध के साथ शाम सवेरे लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत कोई बड़ा चीज नहीं है। समय बराबर दूरी बटे में चाल, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे में समय होती है ना, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड होती है। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, तो यहीं पे हम लोग स्पीड उसकी टाइम निकालेंगे, किसकी, धारा के डायरेक्शन में 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है और धारा के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, ठीक है, जरा देखिएगा, हम लिखते हैं यही चीज लिखेंगे, धारा के विरुद्ध, अच्छा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल, 1 मिनट, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। देखिए यहां पे समय जा रहा, देखिएगा, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अनुकूल लिख सकते हैं चाहे प्रतिकूल, पहले मैं प्रतिकूल लिखा हूं तो प्रतिकूल ही लिख लो, चलो, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल पे मंत्रा ये रहेगा, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, चलो मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ दूरी बटे में चाल। अच्छा, समय बराबर हमको लिखना है दूरी, दूरी क्या है 24 किलोमीटर बटे में चाल क्या है, देखिए धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हम निकाले हैं, नाव की चाल क्या है, नाव ही तो चल कर जा रही है 18 माइनस एक्स, है ना। अच्छा जरा यहाँ पे देखिएगा, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और ऊपर भग के जाएगा हावर्स, तो यानी कि इतना हावर्स लग जाएगा, ठीक है ना, ये हावर्स आएगा, समय है ना इतना घंटा, 24 बटे में 18 माइनस एक्स घंटा, ठीक है। इसी प्रकार तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। देखिए धारा के अनुकूल माने धारा के डायरेक्शन में, तो धारा के डायरेक्शन में कितना दूरी तय करना है 24 किलोमीटर, और नाव की चाल क्या है, स्पीड क्या है 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और घंटा जो बट्टे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, इतना घंटा, ठीक है।
ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए होंगे। इतनी चीजें अभी हम लिखे हैं, ठीक है ना, इसकी हम अभी स्पीड निकाले हैं, टाइम निकाले हैं, यही सब निकाले हैं, कुछ किए नहीं है। अब हम लोग शर्त के मुताबिक चलेंगे। देखिए हम धारा के अनुकूल भी जाकर समय देख लिए और धारा के प्रतिकूल भी जाकर समय देख लिए। देखिए ये प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल जाने में कितना टाइम लगा है और धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लगा है। यही चीज बताया है कि धारा के अनुकूल जाने में और प्रतिकूल जाने में, है ना, 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का क्या है अंतर, मतलब 1 घंटे का गैपिंग है। यानी कि यहाँ पे हम लोग जब घटाएंगे तो 1 घंटे की गैपिंग आएगी। तो किसमें से किसको घटाएंगे, जो ज्यादा समय लिया है उसमें से हम कम के समय को घटाएंगे। तो ज्यादा समय कौन लगा, जो धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलेगा। मतलब धारा इधर बह रही है, आप उधर से आ रहे हो, है ना, इधर से धारा बह रही है, आप उधर से आ रहे हो, तो ज्यादा टाइम लेगी। प्रतिकूल में ज्यादा टाइम ले रहा है, अनुकूल में कम टाइम। जिधर धारा बहेगा उधर ही आप ही बह रहे हो तो कम टाइम लोगे, उतना ही दूरी तय करने में। तो विपरीत वाले डायरेक्शन में से हम घटाएंगे अनुकूल वाला डायरेक्शन। विपरीत वाला ऊपर वाला है, अनुकूल वाला नीचे वाला है। अब हम लोग इसको हम लिखेंगे, देखिए इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद लगा देंगे। देखिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है, शर्तानुसार, है ना, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ऊपर दिया है डायरेक्शन उसी को आप उसको चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि प्रतिकूल तथा अनुकूल जाने में 1 घंटे का समय, 1 घंटे का अंतर है, उसी चीज को लिख के और यहाँ पे लिख देंगे। हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, प्रतिकूल में है 24/18 माइनस एक्स, है ना, और माइनस अंतर है इसका 24/18 प्लस एक्स, है ना, बराबर 1 घंटे का अंतर है। देखो यहाँ पे 1 घंटा है, ये भी घंटा, ये भी घंटा, घंटा घंटा कॉमन निकला, घंटा से घंटा बुरा में चला गया, खत्म हो गया घंटा, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट निकालेंगे। अब जरा देखिएगा इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, है ना। ये अलग अलग है तो अलग अलग, तो दोनों का गुना होके एलसीएम हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो इसका इसमें गुना हो जाएगा। यानी कि 24 एलसीएम ले लें क्या, तो अच्छा 24, चलो बाद में एलसीएम ले लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स और माइनस, फिर ये तो 24 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा 18 प्लस 18 माइनस एक्स बराबर 1, ठीक है। चलिए अब ऊपर देखते हैं, यहाँ से 24 एलसीएम निकलेगा, तो 24 को एलसीएम लेके जब इधर करोगे आप तो ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है ना, इसके। यानी कि हम डायरेक्ट कॉमन लेकर इधर कर दूंगा, बचेगा क्या 18 प्लस एक्स और माइनस, ये देखिए 18 माइनस एक्स है, तो 18 के पास माइनस आएगा तो माइनस बना देगा, इस माइनस के पास आएगा तो प्लस एक्स बना देगा, और बटे में आपको इन दोनों का आपस में गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। 18 18 324 होता है, 324, और ये 18 का x में गुना होगा तो प्लस 18x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस x का गुना होगा तो माइनस 18x आ जाएगा, और इस माइनस का इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में ये जो 24 दोनों में से कॉमन निकाले हैं इधर लेकर आ जाएंगे तो बट्टे में 24 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना से आ रहा है, इधर भाग में चला जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से मैं इसको निपटारा कर दे रहा हूँ 18 को 18 से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी निपटारा इसका कर देंगे 18x से 18x का, फिर बचेगा क्या आपका यहाँ पे x 2x बच गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर करके इसको यहाँ से आगे बढ़ा ले रहे हैं। देखिए इसको जब मैं काटा पीटा कर दिया, अब ना अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या बचता है, यहाँ पे 2x आ गया, 2x आ गया, ठीक है, 2x जोड़ के, और नीचे जो बचा है वो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24 हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुना कर दे रहे हैं और इसको इधर गुना कर दे रहे हैं, आना कोनी गुना, यानी कि 24 गुना के 48x और बराबर इसका 1 में गुना होगा तो सेम यही निकल जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को उठा कर इधर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए और माइनस से आएगा इधर प्लस में, और ये प्लस में ऑलरेडी यहाँ पे है ही है 48x, और ये इधर आएगा तो माइनस 324, अब बराबर में बच गया 0 उस साइड, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आइए आगे नेक्स्ट इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे
कि थोड़ा सा तोड़ना इसको मुश्किल सा लग रहा है ना, और इसमें हम लोग द्विघात सूत्र लगा सकते हैं इस एक्सरसाइज में, पूर्ण वर्ग विधि। तो हम लोगों को द्विघात सूत्र ही लगाना है यहाँ पे, है ना, द्विघात सूत्र सीख रहे हैं। तो द्विघात सूत्र का मतलब सिरधराचार्य विधि, सिरधराचार्य विधि। चलिए आइए मैं अभी सूत्र बताता हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? समीकरण नंबर 1, ठीक है। और समीकरण 1 को हम मानक जो समीकरण द्विघात सूत्र होता है उससे हम लोग इसका तुलना कराना है, तो तुलना कराएंगे, है ना। लगाने की परफेक्ट जो विधि है यही है, ठीक है। तो इसको मैं लगा रहा हूं, आप लोग समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को द्विघात मानक समीकरण, द्विघात मानक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे जो लिखा हूँ ना लल्ला, ये तुलना लिखा हूँ, देखिएगा, नहीं तो आप सोचोगे कि क्या ये सर जी पोछ जैसे बना दिए हैं। तुलना करने पर, तो अब तुलना करेंगे समीकरण 1 का द्विघात सूत्र इसी से। x² का गुणांक क्या है? a, तो a बराबर x² का गुणांक यहाँ क्या मिल रहा है? 1। फिर यहाँ पे x का गुणांक b है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 48, यानी कि b बराबर मिलेगा 48। इसी प्रकार कांस्टेंट c जो है, कांस्टेंट c क्या मिल रहा है? 324, माइनस में 324, ठीक है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के अस्तित्व की जांच करेंगे कि ये इसका अस्तित्व है कि नहीं, है ना। इसमें हम लोग अस्तित्व भी पढ़े हैं, तो इसकी अस्तित्व की जांच करने के बाद हम लोग जान जाएंगे कि हाँ इसके आगे सवाल लगेगा तो लगाएंगे। वैसे सवाल लगेगा, वैसे ही देखने में ही लग रहा है ना, कि इसकी अस्तित्व की जांच करने पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलो आओ इसको हम लोग अस्तित्व की चेक करते हैं। तो अस्तित्व की जांच करने पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 के अस्तित्व की जांच करने पर। अच्छा देखो, अस्तित्व की जांच करने पर ना, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड हो जाता है, लगाने का तरीका स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। अब बाकी आप इसमें टाइम ज्यादा आपका नहीं लगेगा, जो अस्तित्व ज्ञात किए रहोगे ना उसी को आगे रखना रहेगा, है ना। तो उसको हम उठाकर डायरेक्ट रख देंगे, यानी तो अब अस्तित्व की जांच नहीं करोगे तो सूत्र में पूरा विधवत रखोगे, हल करोगे, उतना ही टाइम लगना है, टाइम अधिक नहीं लगेगा, है ना। इससे आपका टाइम अधिक नहीं लगेगा, बिल्कुल। आप लोग देखिएगा, अस्तित्व की जांच करने पर मतलब डी विविक्तर बराबर होता है ना। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो मान रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर, बी क्या है आपका? 48 का स्क्वायर, माइनस 4a आपका क्या है? 1, c आपका क्या है? माइनस 324, ठीक है। लल्ला समझ में आ रहा होगा, है ना। मान रखने पर लिख देंगे, मान रखने पर, ये जो मिला हमको मान रखने पर मिला है, चूंकि मान रखने पर, ठीक है। तो d बराबर जो आपका है वो 48 का स्क्वायर जो आता है आपका, लगाकर हम लोग देख ले रहे हैं। चलो 48 का स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे। 8/64 और 4 चौको 16, 8 चौको 32, 32 दूना के 64, तो 4 6 4 10 और 6 6 12 1 13 और 13 13 2, यानी कि आपका आ जाएगा 2304। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2304 माइनस, अब इसमें हमको गुना करना है, तो 4 चौको 16, 16 को 6 हो गया, 4 दूना के 8, 8 1 9 हो गया, और 4 3 12, 12 को पूरा 12, और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ ले रहा हूँ, तो जोड़ूंगा 2304 1296, तो 423 13 12 13 1300 13 13 13 कितना हो जा रहा है? 3600 हो जा रहा है, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा 3600, यानी कि आपका जो ये है ये क्या है? इज ग्रेटर देन 0 है ना, अतः अस्तित्व है। इज ग्रेटर देन 0 यानी कि विविधकर जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, अगर ये 0 से बड़ा हो, है ना, तो इसके अस्तित्व है ना। या तो 0 के बराबर है तो भी इसके अस्तित्व है। अगर 0 आता है तो हमको मूल जो इसका मिलता है, x का वैल्यू मिलता है, वो सेम मिलता है, बराबर मिलता है। अगर इसका 0 से वैल्यू बड़ा है तो जो मूल मिलता है x का वैल्यू वो भिन्न प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमको भिन्न मूल मिलेगा दोनों x का वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः अस्तित्व है ना,
चूंकि लिख देंगे यहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 है, अतः समीकरण 1 का अस्तित्व अस्तित्व है तथा दो मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है लल्ला, ये लिखने का तरीका है। ऐसा पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा सा जटिल है। जटिल नहीं है, आसान है, लेकिन लोग नहीं पढ़ाएंगे, है ना, डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे आप लिख दोगे ना तो आपका 1 नंबर को एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, एकदम गारंटी है, श्योर है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब हम लोग लगाएंगे इसको क्या, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। देख लल्ला, ये जो माइनस बी स्क्वायर 4ac है ना, ये माइनस बी स्क्वायर 4ac में पहले ही निकाल लिया हूँ 3600, यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे मैं डायरेक्ट 3600 रख दूंगा। अगर इसी को मैं यहाँ पे पहले लिख कर लगाया होता तो इसमें वैल्यू रख के ये हम लगाते, हल करते इसको, है ना, तो उतना ही पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है ना, ये मत समझिएगा। बशर्ते बस इसको कोई लोग चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं, है कि नहीं, आज जबकि चेक करना रहता है। देखिए x बराबर ये माइनस बी का वैल्यू क्या है आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू निकाले हैं 48 है, तो आप लोग b का वैल्यू 48 रख दीजिएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का वैल्यू 3600 है, तो पूरे का वैल्यू 3600 रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हल किए हैं 3600 आया है, बटे में 2 और a आपका क्या है 1 है, तो 1। इसके आगे जब हम लोग करेंगे तो देखिए अब एकदम सट से होगा, क्योंकि हम लोग इसको पहले से सॉल्व कर चुके थे। x बराबर ये माइनस 48 प्लस माइनस 3600 किसका होता है आपका, 3660 का होता है ना, वर्गमूल 60 का, क्योंकि 36 6 का होता है, डबल जीरो का मतलब 100 यानी कि 10, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 2 हो गए। अब इसको मैं लगाऊंगा, कहूंगा देखो अब ये कैसे जुटेगा घटेगा, पहले यहाँ पे एक चिन्ह रहेगा तब ना जुटेगा घटेगा, तो पहले हम इसको प्लस चिन्ह लेकर जोड़ेंगे, फिर माइनस चिन्ह लेकर जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। लल्ला रे देख, पॉजिटिव चिन्ह लोगे ना तो माइनस 48 माइनस, अच्छा पॉजिटिव चिन्ह लिए ना तो प्लस 60 बटे में 2, यानी कि x बराबर आपका आएगा, यहाँ पे घटाओगे ना तो 12 आएगा। ठीक है, 12 बटे में 2 यानी कि आएगा 6, यानी कि x का वैल्यू आया 6। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर निगेटिव चिन्ह लेते हो, निगेटिव लिख लेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेते हो आप तो क्या होगा, x बराबर माइनस 48 माइनस 60 बटे में 100, तो x बराबर ये आपका आ जाएगा 108 माइनस 108, जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़ के x बराबर आपका माइनस 108 यानी कि कट के 54 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 54। अच्छा आप ये बताओ, चाल निगेटिव हो सकती है क्या? x हम लोग माने हैं ना, ऊपर क्या माने हैं, माने हैं चाल किसकी, नाव की। ठीक है, नाव की कि धारा की, धारा की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल माइनस में निगेटिव में तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव ही धारा बहेगी, है ना, तो x जो है 6 है ना, यही आपका आंसर, मतलब धारा की जो चाल है वो 6 है। ठीक है, यही तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि धारा की चाल यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिएगा। आप चाहोगे तो माइनस वाला को भी लिख सकते हो, क्योंकि धारा की चाल निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। ठीक है, लगाने का आप तौर तरीका देखोगे, चलिए आइए इसका मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, है ना, लेने की, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए,
ऊपर तक है भाई, देखिए ये आपका क्वेश्चन और आंसर। स्क्रीनशॉट आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके नीचे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आया था, अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ तक ले लीजिए, ठीक। यहाँ के बाद अब यहाँ से एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा और ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, अपने जो भी सर्किल होंगे उसमें इस चैनल को शेयर कीजिएगा। लाजवाब तरीके से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, और पूरा बिंदास इस साल 2026 की तैयारी आप लोगों के लिए कराई जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल से पढ़ते हो तो फुल में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी रहेगी, वो भी मैथ में, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।